हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की रीडिंग स्पिरिचुअल जर्नी वालों के लिए, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। आपके रिलेशनशिप में करंट एनर्जी क्या है, अपकमिंग इवेंट क्या हो सकता है, पार्टनर की फीलिंग्स ओवरऑल क्या है, ये हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। थीथा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लो। ठीक है, रीडिंग जनरल है, जर्नी की सब लोग के लिए रिजोनेट करे, पर मोस्ट ऑफ द टाइम कर जाती है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी स्पिरिचुअल जर्नी में जो फिर स्पिरिचुअल रिलेशनशिप इनका चल रहा है, मुझे बताएं उस रिलेशनशिप में इनकी करंट स्टेज क्या है और अपकमिंग इवेंट क्या एक्सपेक्टेड है। इनकी उस रिलेशनशिप में करंट स्टेज क्या है और अपकमिंग इवेंट क्या होगा। 8 ऑफ कप्स, स्टार, 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ वॉन्ड्स। इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस मुझे बताएं नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। इनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस नियर फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स खुद से आया, मैं नहीं लेना चाहती थी, ठीक है, फिर भी देख लेंगे। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। ठीक है, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते, आप इस रिलेशनशिप को जितना जल्दी हो सके लेट गो करना चाहते हैं, छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, बना बनाया महल है, बहुत बड़ा महल है, ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, टाइम, प्यार और एफर्ट, बट सब कुछ होने के बावजूद आप इस रिश्ते को छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है इस रिश्ते में आपको वो इक्वालिटी डिलीवर नहीं हो रही है जो आप डिजर्व करते हैं। इसलिए इस रिश्ते को पीछे छोड़ आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, ब्राइटनेस की और एक न्यू चैलेंज की तरफ आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। करंट एनर्जी आपके रिश्ते की यही है, जहां पर आप इस रिश्ते में कुछ भी अच्छा महसूस नहीं कर पा रहे और इस रिश्ते से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे पास्ट की एनर्जी में ऐसे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में कुछ लंबे टाइम तक आप होपफुल रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। कुछ लंबे टाइम तक आपने इस रिश्ते में बड़ी होप्स रखी है कि शायद कुछ बदल जाएगा, शायद कुछ हो जाएगा, शायद स्टेबिलिटी मिल जाएगी, शायद शादी हो जाएगी, शायद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना अमका ठिकाना। आपने बहुत से थिंग्स अपने दिमाग में पॉजिटिवली रखे थे, उम्मीद रखी थी, यूनिवर्स पे भरोसा रखा था, कोई साइंस मिल रहे थे तो उस पर भी आप थैंकफुल हो रहे थे। हर चीज़ को लेकर आप बड़े ग्रैटिट्यूड और थैंकफुल एनर्जी में थे। बट इस वक्त करंट एनर्जी में आप बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा। आपको लग रहा है कि नहीं, कोई पॉइंट नहीं है, मेरा दिमाग अलग लेवल पे सोच रहा है और शायद मैं अलग सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, शायद मुझे इस रिश्ते से बाहर निकल जाना चाहिए, मैं अपना सिर्फ समय खर्च कर रहा हूँ। इस सोच के साथ आप आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी में अपकमिंग इवेंट में इस रिश्ते को लेकर, आने वाले नियर फ्यूचर में इस रिश्ते को लेकर आप बोझ सा महसूस करेंगे। आपको लगेगा इस रिश्ते का बर्डन सिर्फ आपके कंधों पर है, आपके पार्टनर ने आपके लिए कोई स्टैंड, कोई एक्टिविटी नहीं ली है और हमेशा से इस रिश्ते को आपने ही अपने दम पर निभाया है, आपके पार्टनर ने आपको कभी समझा ही नहीं। इस सोच के साथ आप इस रिश्ते से बाहर निकलते हुए, अपने आप को फेस करते हुए, अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी होते हुए निकलना नजर आ रहे हैं। यानी कि इस रिश्ते का बर्डन आपको महसूस होगा। अभी आप मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले इवेंट में आप इस रिश्ते में क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी जो आपने डिलीवर की, बहुत से बैगेज आपने उठाए, बहुत सारा बर्डन उठाया, उसका आपको एहसास होगा। थकान की एनर्जी दिखाई दे रही है, तो चांसेस है आप अपने काम करने की मात्रा बढ़ा देंगे, काम बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप उस जॉब में ज़्यादा टाइम देंगे। अपने आप को बेसिकली आप बहुत बिजी करते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड, बहुत ज़्यादा बिजी, जिससे आपको फुर्सत ही ना मिले कोई भी चीज़ देखने और करने की, लाइक आपका इन चीज़ों में ध्यान ही ना जाए। क्लियरली आप बहुत ज़्यादा बर्डन उठाते नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप जो है खुद की एनर्जी में एक मेजर शिफ्ट ला रहे हैं और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी सोच विचारों में घिरे और नहीं रहना चाहते। इस रिश्ते में आपको पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं मिल रही है और आपको लग रहा है ना वो क्लैरिटी दे रहे हैं, ना वो कम्युनिकेशन दे रहे हैं, ना वो स्टैंड ले रहे हैं और आप आखिर इस रिश्ते में रुके हुए क्यों हैं, इस सोच के साथ आप बाहर निकल रहे हैं। और आने वाले समय में आपको रियलाइजेशन आ रही है कि यार इस रिश्ते में दिया तो सब मैंने ही था, इस इंसान ने तो मेरे लिए कभी कुछ किया ही नहीं, मैं पागलों की तरह रुका रहा या रुकी रही, आखिर क्या मिल गया मुझे इस सब करके। एक क्लैरिटी आपके माइंड में आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर एनर्जी में मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अब आने वाले समय में आप में एक बहुत ज़्यादा बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास हो ही जाएगा। फाइनली आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप जो है खुद में सक्षम हैं, आपके लिए लोग पागल हो सकते हैं, आप लोगों के लिए पागल होने के लिए बिल्कुल नहीं बने। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद द सन, यस, ब्यूटी विद ब्रेन्स का कॉन्सेप्ट। आने वाले समय में आपका इनर चाइल्ड अवेकन हो जाएगा, यानी कि आपके अंदर के एक बच्चे की एनर्जी जागती हुई नजर आ रही है, वापस हंसते, खुश होते हुए, नाचते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपकी एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप लॉजिकल और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी दिखाई दे रहे हैं। बिना वजह बोलेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा अपने ऐसे रिश्ते रखेंगे जिन लोगों में आपको लग रहा है कि कंफर्ट जोन है।
आपके दोस्त और आपके आसपास के जो सोशल लाइफ है वो भी आप एक्सपांड करने वाले हैं। बहुत से लोग आपके दोस्त बनेंगे, बहुत से नई सोशल लाइफ में आप पैर रखेंगे। काम में भी आप नाम हासिल करते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत ज़्यादा समझदारी का बैलेंस नज़र आ रहा है और आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करते हुए और संभालते नज़र आ रहे हैं। लाइफ में जो सक्सेस, जो एक अंदर की खुशी का सेटिस्फैक्शन जो आपको चाहिए वो आपको अंदर से महसूस होता हुआ नजर आ रहा है। फाइनली आपको फील हो रहा है कि ठीक है, अब मेरी लाइफ बेटर है, अब मैं बेटर फील कर सकती हूँ और सब कुछ बेटर मेरी लाइफ में हो रहा है। आप पॉजिटिविटी देख पा रहे हैं इस लाइफ की। लेकिन हाँ, प्यार किया है, अब प्यार पूरी तरह खत्म हो तो हो कैसे? तो कहीं ना कहीं दिल का कोई कोना डीप इनसाइडली अभी भी उस इंसान का इंतज़ार कर रहा है जो अब तक लौटा नहीं। और यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है फ्रैंकली, जो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप सिर्फ अपने पार्टनर का ही नहीं, आप बस किसी तरीके से प्यार की उम्मीद में बैठे हुए हैं। आप उम्मीद रख रहे हैं कि एक दिन आपको भी प्यार मिले या एक दिन भी कोई आपको ऐसा इंसान मिले जो एकदम परफेक्ट और राइट हो। पर मेरी जान, ये बात याद रखना, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती नहीं। कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। आपको उनके राइट और रॉन्ग में एडजस्ट करना पड़ता है। आपको सब जानकर एडजस्ट करना पड़ता है। सब हमारी लाइफ जो है हमारे हिसाब से नहीं चलती। कुछ चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप परफेक्शन की बात कर रहे हैं तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आपके अंदर भी बहुत सारी खामियां और बहुत सारी गलतियां होंगी जो आप में भी चेंज करने के लिए लोग एक्सपेक्ट करेंगे। लोग सोचेंगे आप भी परफेक्ट नहीं है तो आप दूसरों से परफेक्शन क्यों मांग रहे हैं? कहीं ना कहीं परफेक्शन ना हम में है ना दूसरों में होती है। हमें जैसे भी है एक्सेप्ट करना पड़ता है, ठीक है, कंडीशंस को, टर्म्स को। अब आपके केस में ऐसा है कि आपको चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप, एक शायद शादी या मे बी अ कमिटेड रिलेशनशिप, बट सून आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये सब का कोई वर्थ नहीं है। शादी हो ना हो, कमिटमेंट हो ना हो, पर एक इंसान को एक कंफर्ट जोन मिल जाए, प्यार मिल जाए, पीस ऑफ माइंड के 2 क्षण भी मिल जाए, वो लाइफ के लिए बेटर हो सकते हैं। वो भी बेहतर हो जाते हैं, उतने ही काफ़ी होते हैं। तो कहीं ना कहीं उस एनलाइटमेंट के साथ आप एक नए रिश्ते में ज़रूर आएंगे, ठीक है, अगर आना चाहते हैं तो। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में अब अपने दूसरी तरफ, अपनी लाइफ के फ्यूचर की तरफ ज़्यादा देखते नजर आएंगे। बट दिल का कोई कोना अभी भी उस व्यक्ति का इंतज़ार ज़रूर कर रहा है। अब भी प्यार है, अभी भी कायम है, आप उसको लेकर दिल से जुड़े हुए हैं। इधर आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर की एनर्जी में अभी ये आपसे बात करने से दूर भाग रहे हैं। पिछले कुछ लंबे समय से ये आपसे दूर भाग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेफ एक्ट कर रहे हैं, ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि आप जैसे कि उनमें इंटरेस्टेड है और ये आप में इंटरेस्टेड ही नहीं। ना आपको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ना आपसे सही से बात कर रहे हैं। अगर बात कर रहे हैं तो बहुत रूड बात कर रहे हैं। बिहेवियर बहुत ख़राब है पिछले कुछ टाइम से आपके पार्टनर का, बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि आप जितने प्रयास कर रहे हैं, जितने होप कर रहे हैं, जितना इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उतना ही आप हर्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्ति आपकी तरफ दिखने से इनकार ही कर रहे हैं, देख ही नहीं रहे आपकी तरफ। यूनिवर्स मुझे 7 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई करें। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है और वो अब आपकी तरफ देखना नहीं चाहते। पिछले कुछ टाइम से ये चल रहा है। करंट एनर्जी में 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, देख लेते हैं। यूनिवर्स 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वांड्स, 10 ऑफ कप्स। करंट एनर्जी में ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपके पार्टनर आपसे रिकनसाइल करना चाहते हैं, आपसे रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। पास में बहुत लंबे समय तक उन्होंने आपको इग्नोर किया है, बहुत लंबे समय तक। बट करंट एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं और ये अचानक से होता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ही अचानक से। ऐसा लग रहा है कि अचानक से ये व्यक्ति आपको अप्रोच करते हुए आपके साथ रिश्ते में दोबारा आने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। दोबारा से आपकी लाइफ में किसी तरीके की ऐसा एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पर ये व्यक्ति अब आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन मुझे ये होता हुआ तो नज़र आ रहा है, इंटरेस्टेड भी नज़र आ रहे हैं। करंट एनर्जी में ये व्यक्ति किसी फेक अकाउंट से आपसे बात कर रहे हैं या किसी फेक अकाउंट से आपको चेक किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इमैच्योर एक्शन दिखाई दे रहा है। ये ऐसा है कि जहाँ पर ये आपको किसी फेक अकाउंट से देखते हुए, फेक अकाउंट से आपकी एनर्जीज को देखते हुए, नज़र करते हुए, लाइक ताका झांकी करते हुए आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं। आपके जीवन में इनके अलावा और भी ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं करंट एनर्जी में। हो सकता है कोई नया व्यक्ति आ चुका है या नया व्यक्ति अब आपके लिए इंटरेस्टेड है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी में इस वक्त और कॉम्पिटिटिव एनर्जी बन रही है। बहुत से लोग आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इस समय आपका ध्यान शायद ना हो, लेकिन बहुत से लोग आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत से लोग आपके लिए बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं, बट आपका ध्यान हो सकता है नहीं हो, ठीक है। कई बार हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि हमारे आसपास बहुत से लोग हम में इंटरेस्टेड है। हम खुद को इतना कम समझने के आदी हो जाते हैं कि हमें रियलाइज़ ही नहीं होता। हमें लगता है हमें कुछ अच्छा है ही नहीं, लोग हमें क्यों देखेंगे, पर लोग देख रहे हैं आपको, ठीक है। लोग इंटरेस्टेड हैं, कमी आप में नहीं है, बस आपके माइंडसेट में ये बात बन गई है कि आप में कमी है। अदरवाइज़ आप किसी से कम नहीं हो। किसी को एक नज़र अगर आप देख लो ना मुस्कुराकर, तो वो सामने वाला वहीं घायल हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने माइंडसेट को ऐसा बना लिया है कि आपको लगता है कि
आप जो है खुद में कम हैं या आपके पार्टनर आपसे बेहतर हैं या उनके अलावा और कोई बेटर पर्सन मिल ही नहीं सकता, बल्कि आपकी तरफ बहुत से लोग दिखते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपके पार्टनर भी आप में इंटरेस्टेड हैं, वो भी आपके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं, बट इमैच्योर बिहेवियर दिखाई दे रहा है। सेफ्टी के साथ चल रहे हैं, किसी तरीके के फेक अकाउंट से आपको अप्रोच करते हुए, फेक अकाउंट से देखते हुए नजर आ रहे हैं। डायरेक्ट एक्शन नहीं है, डर लग रहा है उनको आपकी तरफ डायरेक्ट आने में। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशन को फील कर रहे हैं और ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। आपके लिए इनके मन में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स डेवलप्ड हो चुकी हैं। आपके पास पर्सन आपको बहुत रोमांटिकली देखते हुए नजर आ रहे हैं। वो आपके लिए इतना ज़्यादा डेस्परेशन फील कर रहे हैं कि क्या ही पता है। इस वक्त ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने के मूड में आ चुके हैं, जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप इनके साथ बने रहें और आपको लेकर बहुत इनसिक्योर है। किसी भी तरीके से आपको खोने से डरते हैं। इन्हें लग रहा है कि ये आपको खो बैठेंगे, आप इनकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। रीज़न, कोई नए व्यक्ति की एंट्री, किसी नए व्यक्ति से बातचीत करना और आपके ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आना। इस तरीके की एनर्जी ये महसूस कर पा रहे हैं, आप में कुछ बदल रहा है और ये एनर्जी फील करने के साथ अब ये डर रहे हैं और इन्हें लग रहा है शायद आप इनका प्यार एक्सेप्ट ही ना करें, शायद आप इनको वैल्यू ही ना दें, शायद आप इनको अब देखना बंद कर दें। आपको खोने का डर इनके अंदर दिखाई दे रहा है, खोने से डर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके साथ रोमांटिक होना चाहते हैं और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर आपको दोबारा अप्रोच करके सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है आपको लेकर। इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स डेवलप्ड हो गई, रोमांस की, लव है। और यहाँ पर आप देख सकते हो स्लीपलेस नाइट, रात को नींद नहीं आ रही, आपको खोने के डर से सोच रहे हैं कि शायद आप जो है हाथ से निकल जाएंगे। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा। पिछले कुछ टाइम तो उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे वो आप में इंटरेस्टेड ही नहीं है, बट अब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो आप में सबसे ज़्यादा आपको लेकर प्यार में पागल है। एक अजीब सा अट्रैक्शन उनको आपकी तरफ, एक अजीब सा खिंचाव उनको आपकी तरफ खींच रहा है, पर बहुत ज़्यादा डर लग रहा है उनको आपसे, बहुत ज़्यादा। वो डर रहे हैं कि आप उनको पता नहीं धुतकार दोगे और हर्ट करोगे, हर्ट इन द सेंस उनको चल जाएगा आप उनको गाली दें, पर उन्हें डर इस बात का है कि अगर वो आपके पास आए तो शायद आप उनको ना बोल देंगे और ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वो आपकी ना नहीं सुन पाएंगे, आपकी रिजेक्शन नहीं हैंडल कर पाएंगे, जिससे वो बहुत डर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आपका पूरा ध्यान अपने काम, अपने कार्य में, अपनी लाइफ में लगा हुआ है। आप अपने आप में बिजी हैं, सक्षम हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं। काफ़ी लोगों का अट्रैक्शन आपकी तरफ गेन हो रहा है। आप अपनी ज़िंदगी में इस रिलेशनशिप में भी बहुत बैगेज महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस रिश्ते में आपको मिला कुछ नहीं, सिर्फ खोया बहुत कुछ, और इसलिए आप इस रिश्ते से बाहर निकलकर खुद को वापस उस ऊर्जा में ले जा रहे हो जहाँ पे आप मुस्कुरा रहे हो। बट आपके पार्टनर अब आपकी तरफ ऐसे देख रहे हैं कि यार ये इंसान मेरे हाथ से निकल जाएगा और मैं क्या करूँगा, इसके बिना तो मैं लुट जाऊँगा, मर जाऊँगा, पिट जाऊँगा, और मैं क्या ही करूँगा, मेरे जीवन का क्या ही सार रह जाएगा। यही लॉजिक आपके पार्टनर का अब रियलाइज़ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है, लेकिन डर है कि आएंगे तो हर्ट हो जाएंगे और आप उनको मना कर देंगे रिलेशनशिप में रहने की। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिकंसिलेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ये अप्रॉक्स मुझे जुलाई के महीने में दिखाई दे रहा है। जुलाई के फर्स्ट वीक में होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। रिकंसाइल होने के इस रिलेशनशिप में जुलाई के फर्स्ट मंथ में चांसेस बहुत स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको दोबारा अप्रोच करके वापस आपको जीतने का प्रयास करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें, क्योंकि उनके एक्शंस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, आपके पार्टनर वापस लौट रहे हैं, ठीक है। बट ये अकेले लौट नहीं रहे हैं। ऐसा लग रहा है इससे पहले आपके जीवन में ऑलरेडी किसी और की एंट्री हो रही है, क्योंकि कोई नया व्यक्ति, बहुत रोमांटिक, बहुत लवेबल, बहुत केयर करने वाला पर्सन आपके जीवन में एंटर हो रहे हैं, और वो मुझे नेक्स्ट 1 वीक में ही दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में एंटर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जुलाई के महीने में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर करेंगे और वो आपसे कहीं ना कहीं वापस से आपका दिल जीतने का प्रयास करेंगे। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, लेट्स सी गाइडेंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। रीडिंग पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैजिशियन, फ्लो के साथ चलते रहो और अपने आप को देखो, रेस्ट्रिक्ट मत करो। ये मत सोचो कि अरे वो होगा तो मैं क्या करूँगी, वो होगा तो मैं क्या करूँगा। भगवान पे भरोसा करो और आगे चलते रहो। अगर कोई आपके लिए बना है ना, तो आप उसको ना बोल दोगे तो वो भाग नहीं जाएगा, वो वापस आएगा, क्योंकि वो आपके लिए बना है, ठीक है। अगर आपने बोलते ना ऐसा सोच लिया कि नहीं मुझे पर्टिकुलर एक्शन लेना है वरना मेरे हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, वो फलाना पर्सन मुझसे चला जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। कोई फलाना पर्सन आपकी ज़िंदगी से ऐसा नहीं निकल सकता। अगर आपकी डेस्टिनी में वो लिखा गया है तो डेस्टिनी खुद, यूनिवर्स आपके लिए खुद पूरा काम, पूरा कार्य करती है। फिर उस वक्त आपको सोचना भी नहीं पड़ता कि अब मैं क्या करूँ, कुछ नहीं सोचना पड़ता। आप फ्लो के साथ चलो। कोई बात कर रहा है, आप अच्छे से बात कर सकते हो। आपका काम है, आप एक अच्छे ह्यूमन हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं। हर इंसान से तमीज़ से, रिस्पेक्ट से बात करना आपका कार्य है। आप कार्य करो अपना, लेकिन उससे एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि यह बंदा मुझे अब ये देगा, वो देगा और मैं इसकी दीवानी हो जाऊंगी, अब मैं सोऊंगी नहीं। स्टॉप बिहेविंग लाइक दैट। आप बच्चे नहीं हो, निब्बा निब्बी वाली हरकतें नहीं करनी है, ठीक है।
हरकतें करनी है, मैच्योर इंसान की तरह आए हैं, ओके वेलकम, अच्छी बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, आप अच्छे हो, आप बहुत सुंदर लग रहे हो, ओ थैंक यू, आप में कुछ चेंजेस आ गए, ओ सो स्वीट, क्या हम दोबारा रिलेशनशिप में आ सकते हैं? यार अभी मैंने इसके बारे में सोचा नहीं, सिंपल, क्या प्रॉब्लम है, डील कर सकते हैं लोगों से, बस थोड़ा दिमाग से चलने की जरूरत है। ओके, सो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे आपको दिख जाएगी। और येस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी चैनल्स की डिटेल्स हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और येस, उसके अलावा अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है या ब्रेसलेट, उसकी डिटेल स्क्रीन पर है। नंबर्स जो दिए गए हैं वो व्हाट्सअप नंबर है, इसलिए व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहे, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।